दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यहाँ पर एग्जिट पोल भी आ चुकी है। तमाम एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस को बढ़त दिखाया गया है। कांग्रेस को 55 से 60 सीटें दे रही है, यानी एक फुल बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने जा रही है। लेकिन आज हम पूरे हरियाणा की नहीं, सिर्फ एक विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो सीट है सिरसा। जी हाँ, सिरसा से इस वक्त जो है काफी खबरें आ रही है। वहां पर आपको बता दो, ऑफिशियल कैंडिडेट में तो ऑफिशियल कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से गोकुल सेतिया चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वहां से एचएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में खासा टक्कर देखने को मिला पूरे विधानसभा चुनाव में। अब जब वोटिंग खत्म हो चुकी थी तो वहां पर आरोप लगाया गोकुल सेतिया ने कि गोपाल कांडा ने जो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम है वहां पर उसे बंद नहीं होने दे रहे हैं, वहां पर वो धांधली करना चाहते हैं। तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हलोपा के जो अध्यक्ष है गोपाल कांडा, वो पहले जेजेपी इनोलो में रह चुके हैं। तो इनोलो ने उसके सामने कैंडिडेट बहुत कमजोर कैंडिडेट दिया और उसके साथ साथ चुनाव के बीच में बीजेपी के जो कैंडिडेट उन्होंने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। तो बताया अब फाइट किसके बीच में रहा? फाइट रहा कांग्रेस के गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच में। बताया ये जा रहा है कि गोपाल कांडा के जो ये विरासत है, जो लगातार वो अपना गढ़ मानते हैं सिरसा को, वो इस बार ढहने वाला है। यानी गोकुल सेतिया हर क्षेत्र में इस बार गोपाल कांडा को मात देते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दूं, 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त गोपाल कांडा भारी बहुमत से वहां चुनाव जीते थे। लेकिन उस वक्त गोकुल सेतिया जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे थे। यानी वहां पर जो कांग्रेस के, बीजेपी के और इनोलो के जो कैंडिडेट थे वो गोपाल कांडा के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, मतलब बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन गोकुल सेतिया ही एक निर्दलीय उम्मीदवार थे जो गोपाल कांडा को टक्कर दे रहे थे। यानी अंतिम समय तक उन्होंने टक्कर दिया था और अच्छा खासा वोट हासिल किया था उन्होंने। तो इस बार कांग्रेस ने उसे अपनी पार्टी में ला करके उन्हें टिकट दिया है और उन्हें सामने किया गोपाल कांडा के सामने लड़ने का। और लगातार वो प्रचार में एक्टिव रहे। 2019 चुनाव खत्म होने के बाद भी वो लगातार ग्राउंड पे बने रहे, लोगों के बीच जाते रहे, लोगों के सुख दुख में काम करते रहे। तो मुझे लग रहा है कि लोगों ने इस बार उसके ऊपर विश्वास जताया है और यहाँ पर इस बार जो है गोपाल कांडा को काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि गोपाल कांडा और बीजेपी ने आरोप भी लगाया था गोकुल सेतिया पर कि उनका जो संबंध है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ संबंध है, उनका जो है डॉन के साथ संबंध है, वो एक किस्म के डॉन आदमी है। तो काफी अलग अलग तरीके का उनके खिलाफ बयान दिए गए, आरोप लगाए गए। लेकिन गोपाल कांडा भी कोई कम नहीं है, पैसों से लेकर के उनके पास काफी सुर्खियों में रहे हैं। आपको बता दूं कि एयर होस्टेस के मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। 2005 में वो तत्कालीन हुड्डा सरकार में मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। तमाम तरह की सुर्खियों में रहने के बाद, हालांकि अगर बात करें दोनों के, तो दोनों के में अगर संसाधनों की बात करें दोनों कैंडिडेट में, चाहे गोकुल सेतिया हो या फिर गोपाल कांडा, तो गोपाल कांडा के पास संसाधन भरपूर है। चाहे वो पुलिस का हो, पैसों का हो, जिस तरीके का जोर हो वो गोपाल कांडा के पास मौजूद है। लेकिन गोकुल सेतिया के पास वो संसाधन मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, उनके पास एक पार्टी का सिंबल है और उनके पास जनता का प्यार है, जनार्दन का प्यार है और उनका अटूट रिश्ता इस बार देखने को मिल रहा था। जब वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो उनके लिए तमाम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रचार करने गए थे, तमाम स्टार प्रचारक को बुलाया था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार सिरसा विधानसभा चुनाव में काफी दिलचस्प टक्कर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से, सर्वे के हिसाब से लग रहा है वो यहाँ पर ये है कि इस बार गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा के ऊपर एज ले लिया है। यानी वहां पर वो जीत भी सकता है आसानी से तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन दोनों के बीच में कड़ी फाइट देखने को मिल रहा है और दोनों में से कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर गोकुल सेतिया यहाँ से चुनाव जीत जाता है तो इसमें आश्चर्य होने की बात कोई नहीं है, क्योंकि गोकुल सेतिया यहाँ से एक पुराने चेहरे के तौर पर है। भले ही उन्होंने कांग्रेस का पार्टी के कैंडिडेट सिंबल पर चुनाव लड़ा है, लेकिन वो उस क्षेत्र के लिए काफी पुराने चेहरे हैं और काफी रिलायबल चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। जबकि गोपाल कांडा के बारे में पूरे सिरसा को पता है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के लोग इस बार कुछ नया देखना चाह रहे हैं और उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो था वो था
गोकुल सेतिया, क्योंकि गोकुल सेतिया जो है वो एक अच्छे ईमानदार नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जुझारू और जमीनी नेता के तौर पर खास करके उनका पहचान है सिरसा के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है गोकुल सेतिया जो है गोपाल कांडा के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार सिरसा से कौन जीतेगा, गोपाल कांडा या फिर गोकुल सेतिया? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है नहीं और इनेलो का कैंडिडेट बहुत कमजोर है, इनेलो यहाँ पर फाइट में है ही नहीं। तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार यहाँ पर कौन चुनाव जीतने जा रहा है, गोकुल सेतिया या गोपाल कांडा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।